आगे देख लीजिए, चमचा को कभी सिंहासन नहीं मिला है। और अगर मानते हैं भैया जी, मेरे आदरणीय भैया है, पूज्य तुल है, अगर आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार को विकास करेंगे, हम कहते हैं भैया हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम जिताएंगे। दाग लगा हुआ है, जिस पे दाग लगा हुआ है उस सबको क्या करिए कि झाड़ू मार के यहाँ से भगा दीजिए। अब जिस पे दाग नहीं है उसको सत्ता में लाइए। 5 साल में बेहतरीन काम करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो उनको सपोर्ट करिए। अब की बार भी एनडीए सरकार फिर से बिहार का विकास रुकेगा नहीं, बिहार बढ़वे करेगा, खाली कहियो न झुक सकता है। सब यही नेता कहता है दीदी, वही कहता है धीरे धीरे से हमारा बिहार में आइए, आके कर मैया दया कीजिए। क्या है 14 करोड़ में, देखिए 14 करोड़ में हम नहीं पढ़ते हमको नौकरी हो जाएगा, हम नहीं पढ़ते हमको नौकरी हो जाएगा, हम नहीं लेंगे नौकरी, हम बेरोजगार रहेंगे, हम बेरोजगार रहेंगे। प्रशांत किशोर का बात करते हैं ना, प्रशांत किशोर का पिछले वर्ष बीपीएससी आंदोलन में उसने ये बोला था कि छात्रों को अगर एक भी लाठी लगेगा तो सबसे पहले प्रशांत किशोर लाठी खाएगा, एक भी लाठी नहीं लगेगा। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप जारी है। विपक्ष कहता है कि एनडीए सरकार वोट चोरी कर रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष हमारे माँ बहनों को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार में नई नवेली आई पार्टी जनसराज बाजी मार जाए। जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे क्या सोचती है। चुनाव से पहले इतना आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बीजेपी एनडीए की सरकार कह रही है कि अगली सरकार हमारी माँ बहन को गाली देती है, और विपक्ष कहता है कि ये लोग वोट चोरी करें। किसकी बात सही? देखिए, एक तरफ 9वीं फेल और एक तरफ 7वीं फेल। अच्छा। तो 7वीं, देखिए हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाई, ग्रेजुएशन किए, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने बीएड किया, ठीक है, बीएड करने के बाद हम पीजी कर रहे हैं, और पीजी करने के बाद फिर हम पीएचडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जिस पे दाग है उसको यहाँ से हटाइए, लाठी मार के भगाइए। किस पे है दाग? सारी नेता, सभी नेता पे है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस पे है, बीजेपी पे है, इस पे क्या आरजेडी पे है, जेडीयू पे है, सब पे दाग लगा हुआ है। जिस पे दाग लगा हुआ है उस सबको क्या करिए कि झाड़ू मार के यहाँ से भगा दीजिए। अब जिस पे दाग नहीं है उसको सत्ता में लाइए। 5 साल में बेहतरीन काम करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो उनको सपोर्ट करिए। दूसरी बात, नहीं करते हैं तो उनको गेट आउट करिए। देखिए, किसी नेता की गलती कब होती है पता है? जब समाज में बैठे लोग गलती करते हैं। हम क्या करेंगे कि आएंगे दिल्ली से, वोट मारेंगे लालटेन पर, कमल पर, कमाने के लिए दिल्ली निकल जाएंगे, कहेंगे कि नेता सर्व कामे नहीं कर रहा, तो कहाँ से काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। आप उससे कहिए कि वोट दे रहे हैं तो उस विधायक का, आज अभी का डेट का बता रहे हैं, हमारे जिला में चले जाइए, हमारे क्षेत्र के विधायक के पास चले जाइए। वो विधायक से जब सवाल करते हैं ना, तो वो विधायक सोचता है कि जवाब क्या दे, साला कामे नहीं किया, हम जवाब क्या दे। हर आदमी पर यह बात लागू होता है कि अपने विधायक से सवाल होना चाहिए। सवाल, एक बात बताइए, आपके पास 15,000 20,000 का मोबाइल है, कुछ नहीं करना है, फ्लैश ऑन करिए, जो आपके क्षेत्र का मैटर है उसको शूट करिए, आप डालना है तो आपको डालिए, नहीं तो हमको टैग करिए। नई नवेली पार्टी पे विश्वास जताना चाहते हैं, काम नहीं करेगा तो उसका भी विश्वास। चमचा को कभी सिंहासन नहीं मिला है, इतिहास उठा के देख लीजिए, चमचा को कभी सिंहासन नहीं मिला है। और अगर मानते हैं भैया जी, मेरे आदरणीय भैया है, पूज्य तुल है, अगर आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार को विकास करेंगे, हम कहते हैं भैया हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम जिताएंगे। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन पूरा नहीं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन कितना पढ़ाई कितना है? मेरा पढ़ाई कितना किया? पहले क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। अगर प्रशांत किशोर बोल रहा है कि हम विकास करेंगे, बोल रहा है, नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए। बिना रिस्पेक्ट का नहीं चलता। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं हम बिहार का विकास करेंगे, हम बिहार को बदलेंगे। इससे पहले जो नेता थे, अब देखिए आप देख लीजिए, आरजेडी का एजेंडा देख लीजिए। अब की बार तेजस्वी सरकार, मतलब पूरा विकास का बाहर, नीतीश का, अब की बार भी एनडीए सरकार फिर से बिहार का विकास रुकेगा नहीं, बिहार बढ़वे करेगा, खाली कहियो न झुक सकता है। सब यही नेता कहता है दीदी, वही कहता है धीरे धीरे से हमारा बिहार में आइए, आके कर मैया दया कीजिए। वही करा, जो नेता आ रहा है वो यही करा। अगर प्रशांत किशोर पूज्य तुल, हमारे भी पूज्य तुल, हम भी पूजते हैं, और हमारे बिहार के गौरवशाली नेता है, यह आदरणीय है, मेरे भी आदरणीय
हम भी प्रणाम कर, प्रशांत किशोर जी प्रणाम, हाँ हम भी प्रणाम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं बिहार को बदलीजिएगा, इससे पहले भी नेता का हम भी बदलेंगे, हम कह रहे हैं, हम दीदी आपको भी बना देंगे, आप भी कहिएगा हम भी बदलेंगे। तो इसके लिए भैया बर्दाश्त कीजिए, बेहतरीन भैया बर्दाश्त कीजिए, बेहतरीन सुनने देगा। तो बस जैसे हम लोग इतना ठकाए हैं, विश्वास नहीं है। इधर कौन नेता भैया बताइए ना, कौन नेता बेहतर लगता है? कोई नेता बिहार में नेता ना, बिहार में अगर किसी के अगर माँ का दूध, अरे माँ का लाल बाप का बेटा है, अगर कोई नेता अपने माँ का लाल बाप का बेटा है तो कहे हम नेता है, कहे नेता। हम यही गांधी में दीदी नेता समझते हैं, खुद को समर्पित करना होता है, राज्य के लिए राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करना कहते हैं। अगर कोई नेता अपने इस पे ताल पे बोल दे तो हम नेता है। यही गांधी मैदान में पूरा अपना आजीवन समर्पित कर देंगे, पूरा आजीवन। भैया को कहिए अगर प्रशांत किशोर ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये अपना आजीवन समर्पित करेंगे, नहीं तो हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। बोलिए। देखिए एक चीज पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जितना पीजिएगा उतना दहाड़िए। हाँ शिक्षा पर देखिए पहले बात पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपने बात बढ़िया से सुने, कितना पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई कितना किए हैं? 5वां पास है, ठीक है। अगर हमारे पास एजुकेशन होता तो हमें किस चीज किस आदमी से छीनना है हमको नॉलेज होता, बिल्कुल नॉलेज होता। हमें कहाँ पर किस पार्टी से किस चीज को लेना चाहिए ये हमें नॉलेज होगा। हमारा सरकार क्या कर रहा है, सबसे पहले आपका एजुकेशन मार दे रहा है। मतलब आपका दिमाग जब खाली हो जाएगा तो आप क्या सोचिएगा, अपंग चीजें सोचिएगा। पहली बात ठीक है, अपंग चीजें सोचिएगा। अगर यही एजुकेशन हमारे पास रहेगा तो आप सभ्य चीजें सोचिएगा। दूसरी बात, एक बात बताइए, हमारे भारत में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर साल मुख्यमंत्री बदलता है, हर साल। देखिए भारत राज्य नहीं है भैया, सबसे पहले अरे हमारे भारत देश में ऐसा एक राज्य है, पहले पूरी बातें सुनिए ना। हमारे भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर साल मुख्यमंत्री चेंज होता है। क्यों? वहाँ पर भी जाति है, यादव है, भूमियार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सब जाति का है। लेकिन क्यों चेंज होता है पता है? काम नहीं करोगे कुर्सी से गेट आउट। यहाँ क्या है, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण को देंगे, यादव जी हैं, यादव को देंगे। एक बात बताइए, जातिवाद असली अगर जातिवाद देखना है ना तो जातिवाद है ही नहीं। लोगों के बीच में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि ज्ञान होता तो अपना एक कीमती वोट, देखिए हर किसी का कीमत लगता है। हमारे एक वोट का कीमत 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दे हम अपना वोट बेचेंगे साला 5 किलो अनाज के लिए, ठीक है, 1100 रुपये के लिए। अपने क्या कर रहा है? रील वीडियो बोलिएगा भैया, रील वीडियो बोलना बंद कीजिए भैया, रील वीडियो बोलना बंद कीजिए। क्या बोले शिक्षा चलने का? एक बात बताइए, यही गांधी मैदान है, 2 दिन से पहले ये बीपी आंदोलन हुआ है, शिक्षा को आतंकवादी बता के कारावास में डाला जाता है, शिक्षा विद्यार्थी को मारा जाता है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 19-20 दिन से लोग धरना पे हैं। हम लोग की नौकरी संविदा पे है, हम लोग चाह रहे परमानेंट। देखिए हम लोग 20 दिन से धरना में बैठे हैं और अभी 11 लोग हैं भैया, ये 11 लोग हैं हमारे जो अनशन पे बैठे हैं। सरकार अभी तक ध्यान नहीं दी है। सरकार अभी तक देखिए सरकार पूछने तक नहीं गई। अरे भैया सरकार क्यों पूछने आए? वो चाहती ही नहीं है कि आप पढ़े, वो चाहती ही नहीं कि आप सरकार चाहती है चाहिए कि हमारा सरकार परिवर्तन हो। सरकार चाहती है पढ़े, सरकार भाई आपकी सरकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रोजगार दिया। भाई आप कैसे बोलते? क्या रोजगार दिया है? हम लोग जॉब कर रहे हैं अभी सरकार की वजह से, ठीक है। लेकिन देखिए सरकार आपके 10 लाख जॉब करने से पूरा बिहार चल जाएगा। 10 लाख से भी 14 करोड़ जनसंख्या है, 14 करोड़ में देखिए 14 करोड़ में हम नहीं पढ़ते हमको नौकरी हो जाएगा, हम नहीं पढ़ते हमको नौकरी हो जाएगा, हम नहीं लेंगे नौकरी, हम बेरोजगार रहेंगे, हम बेरोजगार रहेंगे। प्रशांत किशोर का बात करते हैं ना, प्रशांत किशोर का पिछले वर्ष बीपीएससी आंदोलन में उसने ये बोला था कि छात्रों को अगर एक भी लाठी लगेगा तो सबसे पहले प्रशांत किशोर लाठी खाएगा। एक भी लाठी नहीं, एक भी लाठी नहीं। एक सोनू मर गया, सोनू मर गया,